फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक फिर से 50 को क्रॉस कर गया है। बहुत ही शानदार आज तेजी बनी, 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो सर्किट लगा है इसके पीछे वजह है बाजार में भयंकर तेजी। सेंसेक्स में जबरदस्त आज बाउंस बैक देखने को मिला। पिछले 2 दिन में सेंसेक्स लगातार तेजी के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो इतनी भयंकर तेजी के पीछे वजह क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में इस समय क्या ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि जहां पे बाजार में जो माहौल गिरावट का बना था वो तो थम चुका है और एक नई ऊर्जा के साथ में बाजार ने नई छलांग लगानी शुरू कर दी है। एफआई का निवेश भी बनने लगा है। तो ये सारे जो सिम्टम है वो ये साबित कर रहे हैं कि अब यहाँ पे ट्राइडेंट में हमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि Q3 का रिजल्ट भी आने की तैयारी हो चुकी है। यह अंतिम महीना है जहां पे Q3 का रिजल्ट के बारे में हमें संभावना देखने को मिलेगी। और जिस तरह से इन्होंने Q2 का रिजल्ट पेश किया था, आंकड़े बहुत ही बेहतरीन थे और लग रहा है कि इस बार Q3 का रिजल्ट उससे भी शानदार होगा, क्योंकि इस क्वार्टर के दौरान कहाँ पे कोविड का कोई इफेक्ट इसको देखने को हमें नहीं मिला था। तो ये रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देने की संभावना है और Q3 के बाद में हमें ये हो सकता है कि 100 को क्रॉस करता हुआ दिखाई भी दे सके। तो बहुत सारी संभावना जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जिसने प्रॉफिट बुक किया उसको अब इस समय इन्वेस्टमेंट फिर कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव माहौल बन चुका है बाजार का। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 51.60 पर। यहां पे कोई कारोबार की संभावना बनी नहीं। बाजार में एक तरफा भयंकर तेजी थी, तो यहां पे हमें कोई बड़ी वॉल्यूम देखने को मिली नहीं और सीधा अपर सर्किट लग गया। तो ये अप डाउन बहुत कम है। अगर वॉल्यूम को एक बार देखें तो बीएससी में 5,41,000 का वॉल्यूम हुआ और 5,41,000 की ही डिलीवरी उठाएगी। पूरा का पूरा 100% डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी काफ़ी कम मात्रा में वॉल्यूम होगा आज। बात अगर एनएससी की भी करें तो 17,88,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 17,88,000 की ही डिलीवरी उठाई गई है। 100% यहाँ पर भी डिलीवरी बेस काम हुआ है। तो आज का दिन देख लो कि यहाँ पे बिल्कुल कारोबार नहीं हुआ, यानी सीधा खुलते ही सर्किट लगाए और इसके पीछे वजह है बाजार के जो सेंटिमेंट है वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर हम बात करें आंकड़ों की, जो बायर्स थे तो बाजार बंद होने के बाद भी करीब 38,30,000 बायर्स खड़े थे ट्राइडेंट के शेयर खरीदने के लिए। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 26 लाख का वॉल्यूम होता, आज 25 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता। तो ये जो वॉल्यूम में कमी है ये साबित कर रही है कि यहाँ पे अब बायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और किसी भी हालत में वो ट्राइडेंट में खरीदारी करना चाहते हैं। 7.85 इसका 50 रुपये का लो है, 59.90 50 रुपये का हाई है और फिलहाल स्टॉक 51.60 पर फिर से आ चुका है। तो यहाँ पे गिरावट हो सकती थी। ट्राइडेंट के स्टॉक में भी हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता था, लेकिन मामला जो है पूरा का पूरा उलट गया। बाजार में भयंकर तेजी आ गई और ये जो तेजी है इसकी वजह से ट्राइडेंट में हमें बड़ी खरीदारी देखने को मिली, क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि बाजार जिस तरह से तेजी से दौड़ रहा है तो कोई हालत में भी ट्राइडेंट नीचे आपको जाता हुआ नहीं दिखा देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मजबूत स्टॉक है। सेंसेक्स की अगर हम बात कर ले तो फिर से 58,649 पर आ चुका है। आज जबरदस्त 1,016 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 0.2% 1.76% तेजी देखने को मिली। जबरदस्त तेजी। कल भी आपने देखा होगा शानदार हमें 800-900 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 2 दिन में ही सेंसेक्स में करीब 2,000 पॉइंट की तेजी बन चुकी है और इन 2 दिन के अंदर इन्वेस्टर करीब 7.5 लाख करोड़ रुपीज़ अपने पॉकेट में डाल चुके हैं, यानी इतने सारी उनकी अमाउंट बढ़ चुकी है 2 दिन में। तो देख लो बाजार ने कमाल कर दिया है और ये सारी जो तेजी बनी है इसके पीछे वजह है ओमिक्रॉन। जहाँ पे गिरावट का माहौल भी ओमिक्रॉन की वजह से ही बना था कि ये जो ओमिक्रॉन है ये 3rd वेव लाएगा। बाजार में बहुत बड़ी जो हलचल बनी और जो पैनिक माहौल बना उसके पीछे ओमिक्रॉन वजह थी। जो एक तरह से माहौल बनाया गया कि ये बहुत खतरनाक है, फिर से कहीं पे बेड नहीं मिलेंगे, लॉकडाउन लग जाएगा, ये सारे मामले ने बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ा। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट निकल के आने लगी कि ओमिक्रॉन तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक था, लोगों को सीधा वो मार रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तक इसमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कहीं से कि ये डेंजर है। इसमें जो लक्षण है वो बहुत मामूली है और टेंशन खत्म कर दिया कि ये तो एक वीक जो है वेरिएंट है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो भले ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है,
डेल्टा से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है, लेकिन ये मामूली सर्दी जुकाम की बीमारी के बराबर ही इफेक्ट कर रहा है। तो और इसीलिए बाजार ने इसको डिस्काउंट कर दिया है। अब ओमिक्रॉन से डरने की संभावना कम हो चुकी है और पूरे ही विश्व के अंदर से जो रिपोर्टें निकल के आ रही है, कहीं से भी ये नहीं कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा डेंजर है किसी के जीवन के लिए। ये जरूर कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, कम्युनिटी के अंदर ये स्प्रेड होने में बहुत तेज़ी इसकी है, परंतु ये डेंजर नहीं है। और इसी एक बात ने रिलीफ कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके बारे में स्टडी करनी बाकी है और इसीलिए ये जो है माहौल पॉजिटिव बन चुका है। अगर हम बात अब करें ट्राइडेंट लिमिटेड की, तो ट्राइडेंट लिमिटेड एक प्योर गोल्ड है और इसके पीछे वजह है कंपनी लगातार अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसके आंकड़े अगर आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। जो पिछले 1 साल में कंपनी ने जो अचीवमेंट किया है और जो अचीवमेंट आगे कर सकती है कंपनी, वो सारा का सारा जो डाटा आप देखोगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी में आपको निवेश करना ही चाहिए। जो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो रेंज बनेगी 40 से 50 की, तो उसकी संभावना थोड़ी सी फिलहाल कम हो गई है और उसके पीछे वजह हुई है बाजार का जो तेजी से दौड़ना। और इतनी तेजी जो बाजार में आई है उसके बाद में तो ट्राइडेंट में तेजी बनेगी और अब Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है, तो थोड़े दिन के बाद उसकी संभावना बनने लगेगी। तो अब यहाँ पे खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए फिर से, क्योंकि बाजार के जो सेंटीमेंट थे वो पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर बाजार में माहौल गिरावट का रहता तो फिर यहाँ पे जरूर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अभी इतनी बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पे नहीं है। छोटी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, यानी मामूली करेक्शन आ सकता है। बड़ी अब गिरावट ट्राइडेंट लिमिटेड में बाकी नहीं है। फ्रेंड्स, ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का है। कंपनी टेक्सटाइल के अलावा सबसे बड़ा जो बिजनेस कर रही है वो उसका है पेपर बिजनेस। तो काफ़ी अच्छा नाम है कंपनी का। पेपर के अलावा केमिकल का बिजनेस है और कंपनी अब ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर चुकी है। पहले ऑफलाइन थी, अब ऑनलाइन। और USA, यूरोप और बहुत सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ में इनका कारोबार है। कंपनी डाइड यार्न बनाती है, टॉवेल, बेडशीट वगैरह सब कुछ बनाती है। साथ में कंपनी सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत सारे जो बाथरूम के और बेडरूम के जो है प्रोडक्ट वो हर तरह के बनाते हैं। पर्दे हो चाहे पिलोज हो, सब कुछ बनाती है कंपनी और सारे के सारे बहुत ही हाई लेवल के ब्रांडेड क्वालिटी के। और इसी वजह से बड़े बड़े 5 स्टार होटल में इनकी डिमांड है इनके प्रोडक्ट की। और दूसरी तरफ कंपनी सॉफ्टवेयर का सेल भी करती है और आप देख लो कि ग्रीन एनर्जी भी कंपनी बनाती है। और इसी वजह से इस कंपनी की डिमांड है, क्योंकि कंपनी बहुत सारे नए नए बिजनेस में एंट्री करने की कोशिश कर रही है। आप देख लो कि गुजरात में भी वो एंट्री करने के लिए कोशिश करे, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहते हैं, कोशिश उनकी जारी है। तो आप देख लो कि धीरे धीरे पंजाब से वो मध्य प्रदेश तक पहुंच चुके हैं, अब गुजरात में उनकी एंट्री करने की कोशिश चल रही है। तो ये सारा मामला जो है ये कह रहा है कि ये बड़ा मल्टीबैगर बनेगा आने वाले दिनों में, इसमें आप निवेश बनाए रखें। अगर कंपनी के परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो कंपनी का कारोबार पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इंडिया में करीब उनके 25+ प्लांट्स और स्टोर्स है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो करीब उनकी 15+ ग्लोबल ऑफिस है। 150 कंट्रीज में उनका कारोबार है, साथ में 6 कॉन्टिनेंट्स में उनका कारोबार फैला हुआ है। तो आप देख लो कि पूरे विश्व के अंदर इनके कारोबार की डिमांड है। और अगर हम बात करें इनके रिवेन्यू की तो लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सितंबर 2020 की बात करें तो 1174 करोड़ रुपये का इनको रिवेन्यू मिला था। दिसंबर 2020 में वो बढ़कर 1303 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मार्च 2021 में 1345 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून 2021 में रिवेन्यू बढ़कर 1482 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सितंबर 2021 में रिवेन्यू 1692 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख लो कि सितंबर 2020 से इस सितंबर के दौरान हर क्वार्टर में कंपनी ने लगातार अपने रिवेन्यू में तेजी दिखाई है, बढ़त दिखाई है। और ये साबित करती है कि कंपनी लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इस बार जो रिजल्ट आएगा इसमें रिवेन्यू में हमें और जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की हम बात करें तो सितंबर 2020 में 106 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कंपनी को मिला था। दिसंबर में बढ़ के 112 करोड़ रुपये तक पहुंचा था, लेकिन मार्च में कमी आई, 76.45 करोड़ रुपये का ही कंपनी को प्रॉफिट मिला। लेकिन जून क्वार्टर में फिर से कंपनी ने जबरदस्त बाउंस बैक दिया और 207 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला और सितंबर 2021 में वो बढ़कर 235 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। और मुझे लग रहा है कि इस बार इनका जो प्रॉफिट है वो 300 करोड़ को भी क्रॉस कर सकता है। और यही आंकड़े हैं जो कह रहे हैं कि इस स्टॉक में निवेश करें। ये बहुत जल्द Q3 के बाद आपको 100+ होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2020 में 3204 करोड़ रुपये का कंपनी का नेटवर्थ था, बढ़कर मार्च में 3328 करोड़ रुपये तक हो गया
और सितंबर 2021 में वो 3,590 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो कंपनी हर मोर्चे पे तेजी से ग्रो कर रही है, चाहे उनका प्रॉफिट हो, रिवेन्यू या नेटवर्क हो, सब कुछ बढ़ रहा है और ये साबित कर रहा है कि ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, आपके निवेश को कई गुना कर देगी। आने वाले 5 साल में डेफिनेटली ये 500 को क्रॉस कर जाएगा। तो इस समय इन्वेस्टमेंट कर ले आप, और आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके कर ले, पूरा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फिर से माहौल बिगड़े बाजार का, तो ये स्टॉक आपको फिर से 40 के आसपास आता जाता हुआ दिखाई देगा, वरना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखें, ट्राइडेंट की ये प्रकृति है कि वो बड़ी तेजी के बाद थोड़े से करेक्शन के मोड में तो आता है, नीचे थोड़ा सा जरूर आएगा, आप चाहे तो वेट करें, लेकिन खरीदारी जरूर करें। और अभी इस समय जब तेजी का माहौल बनने लगा है तो मौका मिले तो खरीदारी तो आपको करनी चाहिए। अगर आपने पहले प्रॉफिट बुक किया है 60 रुपीज़ के आसपास, तो अभी काफ़ी अच्छा आपको फिर भी नीचे से एंट्री का मौका मिल रहा है, तो निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।